वल्लभा गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरा जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम गौर निताई। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन धाम की। मथुरा धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। गंगा माई की। यमुना माई की। भक्ति देवी की। तुलसी महारानी की। संवेद गौर भक्तवृंद की। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। गुरु कलंक की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगृजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्द्वैतं साग्दूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्सवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के 6वें अध्याय का ध्यान योग जिसका शीर्षक है 36वां श्लोक देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं? ठीक है थोड़ा बढ़ा दीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ठीक है, चलो। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यति मे मतिः वश्यतात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यति मे मतिः वश्यतात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। माता जी।
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। असंयता उच्छृंखल आत्मना मन के द्वारा योग आत्म साक्षात्कार दुष्प्राप प्राप्त करना कठिन है। इति इस प्रकार मैं मेरा मति ही मेरा मत है। वश्यः वशीभूत आत्मना मन से तू लेकिन यतता प्रयत्न करते हुए शक्यः व्यवहारिक अवाप्तुम प्राप्त करना उपायतः उपयुक्त साधनों के द्वारा। जिनका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन होता है। आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है अर्थात निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। ये भगवान कह रहे हैं। कृपया पीछे पीछे दोहराएं। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो सचमुच उपाय करता है और समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योग अभ्यास समय का अव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावना अमृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती है। हरे कृष्णा। यहाँ पे जो प्रकरण चल रहा है, ध्यान योग का प्रकरण चल रहा है। भगवान ने बहुत सारे श्लोकों में, करीब 30-32 श्लोकों में, सबसे पहले जो अष्टांग योग की विधि है उसको कैसे करना चाहिए वो बताया कि एकदम सीधा बैठे, प्राणायाम इत्यादि करे, प्रत्याहार करे, फिर कैसे ध्यान धारणा करे, ये सब कुछ बताया भगवान ने। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो व्यक्ति भगवत प्राप्त हो जाता है या फिर योगारूढ़ हो जाता है उसकी क्या दशा होती है। 2 प्रकार की शब्दावलियों का यहाँ प्रयोग हुआ है, एक है योगारूढ़ और दूसरा है योगारुरुक्षु। जैसे हम लोग अगर भक्ति के संदर्भ में बात करें तो जो परिभाषाएं हैं, एक तो है कि जो सिद्ध व्यक्ति हो गया है जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, दूसरा है जो अभी साधना कर रहा है ना, साधक। एक साधक और एक सिद्ध। इसी प्रकार से योग में, पतंजलि योग में भी और भगवद गीता में भी इन्हीं शब्दावलियों का प्रयोग किया है भगवान के द्वारा। एक है योगारूढ़ और दूसरा है योगारुरुक्षु। तो योगारूढ़ अर्थात जिसने समाधि लगा करके भगवान का साक्षात्कार कर लिया है उसको योगारूढ़ कहा जाएगा। अर्थात उसने इतना बढ़िया योग किया कि उसने यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा अच्छे से की, फिर ध्यान भी बहुत अच्छे से लगा और अंत में समाधि में भी भगवान के जो चतुर्भुज स्वरूप है उसका दर्शन कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? योगारूढ़। अर्थात उसने योग की जो सर्वोच्च स्थिति है,
कि भगवान का साक्षात योग का तात्पर्य होता है कि युक्त हो जाएं, भगवान का दर्शन प्राप्त कर लें, इसका तात्पर्य ही योग होता है। तो जिसने ये कर लिया उसको योगारूढ़ कहा जाता है। और योगारूढ़ अर्थात जो व्यक्ति योग करने का इच्छुक है ना, इच्छु शब्द ही उसमें लगा हुआ है। तो जो भी व्यक्ति योग करने का इच्छुक है अर्थात भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान के धाम में जाना चाहता है, लेकिन अभी प्राप्त नहीं कर पाया है, अभी मार्ग में अग्रसर है, बढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे जब भगवान ने बहुत कुछ यहाँ पे उपाय बता दिए और विशेष रूप से ये बताया कि भाई अर्जुन तुम अब एक काम करो, अब मन को नियंत्रित करो अच्छे से, है ना। मन को नियंत्रित करने का बहुत सारा ज्ञान दिया, सारा जितना भी अष्टांग योग है वो मन को नियंत्रित करने के लिए है। तो इसमें फिर 33वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु आप मुझे ये सब ये योग साधना बता रहे हो ना, ये तो मुझे बहुत कठिन लग रहा है। कि यो अयम योगः त्वया प्रोक्ता, कि जो योग आपने मेरे को बताया है साम्येन, बड़ी सरलता से आपने बता दिया, आप तो ईश्वर हो, सरलता से बता सकते हो, आपके लिए क्या संभव है ना। भगवान को तो योगेश्वरेश्वर कहा जाता है। योग के ईश्वर हैं कौन? शिव जी, है ना, योगेश्वर, उनके भी भगवान ईश्वर हैं, योगेश्वरेश्वर, है ना। तो आप तो योगेश्वरेश्वर हैं। तो आपने तो बड़ी सरलता से साम्येन प्रोक्तः, बड़ी सरलता से बोल दिया एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम, लेकिन मेरा मन तो बहुत चंचल है, इसके कारण आपने जितनी भी मुझे बातें बताई हैं ना, ये मेरे ऊपर लागू नहीं हो रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये योग वगैरह कर पाऊँगा। मानो इसके जो चक्रवर्तीपाद ने इस श्लोक की टीका में लिखा है, तो मानो अर्जुन अपने मन के भाव को व्यक्त कर रहा है। कई सारी बात लिखी जाती हैं और कुछ चीज़ें परोक्ष में होती हैं जो भावनाओं से व्यक्त होती है ना। जैसे अपन बोले नहीं कर, मतलब बोला नहीं लेकिन नहीं हो पाएगा, 2 ही दिन कर पाएंगे तो अपन ऐसे ही बोलेंगे। तो मानो इन जो चेष्टाओं से अर्जुन ने जो बात कही उसको यहाँ चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। तो 2-4 पॉइंट हैं इसमें कि मानो अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसा योगः सर्वदा न तिष्ठन्तु किंतु त्रिचतुरादिनः अन्वय इत्यर्थः। केवल मैं 2-4 दिन ही इसको ऐसा योग कर पाऊंगा जैसा आप बोल रहे हो ना, ये समाधि लगाना ये सब करना, तो इसके अलावा मैं नहीं देखता हूँ कि और नहीं कर सकता। भगवान ने पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? तुम तो बड़े मेरे मित्र हो, तुम तो कर ही सकोगे, है ना, तुम अर्जुन हो। तो बोले नहीं, चंचलत्वात्, मेरा मन बड़ा चंचल है, कभी ये कार्य करना चाहता हूँ, ये कभी करना, है ना। कभी भी कोई व्यक्ति, जैसे अपन जप करने बैठते हैं तो जप करने के बीच में ही बहुत सारे व्यवधान भी आते हैं। कई बार मन ही चंचल हो जाता है कि ये कार्य भी करना है और वो कार्य करना है, पूरी योजना बन जाती है, 1 दिन की, 2 दिन की, कई लोग तो महीने भर की भी योजना बना लेते हैं। तो ऐसे अर्जुन कह रहा है कि भगवान ने पूछा भाई क्यों नहीं कर सकते? तो बोला चंचलत्वात्, मेरा मन बड़ा ही चंचल है। चंचल होने से मैं समत्व में निर्धारित नहीं कर सकता। जैसा आपने बोला ना, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही गई थी कि शत्रु में, मित्र में, उदासीन में, और भी जितने भी प्रकार के विरोधी हों, अपने दल के हों, न्यूट्रल हों, सामान्य लोग हों या अपने से प्रेम करने वाले हों, सबके प्रति समान व्यवहार करता है जो व्यक्ति योगारूढ़ हो जाता है। ये शुद्ध भक्त जो होता है ना, साम्य अवस्था में आ जाता है। लेकिन हे प्रभु, मैं तो ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूँ, है ना। आपने बोला कि भाई सभी को साम्य देखो, लेकिन मैं तो युधिष्ठिर को अच्छा मान रहा हूँ और दुर्योधन को बुरा मान रहा हूँ, है ना। दुर्योधन से मेरी इतना प्रेम तो नहीं हो पा रहा जैसे युधिष्ठिर से है। तो आप जो बोल रहे हो वो बात भी मेरे ऊपर घटित नहीं हो रही, वो बात टिक नहीं रही है। तो तथा तत्र ते ये बंधवा तथस्थश्च तेषु साम्यम भवेदपि। तो जो मेरे मित्र हैं और जो तथस्थ है अर्थात न्यूट्रल है, उनके प्रति तो फिर भी मेरी साम्य अवस्था है कि मैं एक जैसा हो पा रहा हूँ। लेकिन ये रिपुवः घातकः, जो शत्रु हैं, जो घातक हैं, और जो द्वेष्टा हो, जो मुझसे द्वेष करते हैं, जो शत्रु पक्ष में हैं, जितने भी दुर्योधन के मित्र वगैरह हैं वो, और मेरे जो निंदा करने वाले हैं, निंदकः तेषु न संभवेत, उनमें तो ये साम्य भाव नहीं घट रहा है। अब कोई हमारी निंदा करते हो और उसको भी हम रसगुल्ला दे दें, पेड़ा दे दें, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। उसको भी वही बात हो, वही उतना प्रेम से हम बात कर पाएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो केवल वो कर सकता है जो वास्तव में आत्म साक्षात्कार कर लिया है और सभी को आत्म रूप में देख रहा है। तो विद्या बने संपन्न
ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिचे वासुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो इस भाव में जब आ जाता है व्यक्ति तब कहीं इस पे देख सकता है। लेकिन अर्जुन बोल रहा है प्रभु मैं नहीं देख पा रहा हूँ। फिर आगे अर्जुन ने कहा कि नहीं मया स्वस्य युधिष्ठिरस्य दुर्योधनस्य च सुख दुखी सर्वः तुल्ये द्रष्टुम शक्यते। और मैं युधिष्ठिर और दुर्योधन में भी एक जैसा भाव नहीं रख पा रहा हूँ। इनकी प्रति मेरा अच्छा भाव है, मेरे भाई हैं, और दुर्योधन तो आप जानते ही हैं कि मेरा कैसा भाव है। तो मैं दोनों जगह साम्य भाव भी नहीं रख पा रहा हूँ। जो आपने जितने भी ज्ञान दिया है ये लग नहीं रहा है कि मैं इसका कुछ अनुशीलन कर पाऊँगा। यदि च स्वस्य स्वरिपुणाच्च जीवात्म परमात्म प्राणेन्द्रिय देहिका भूतानि सामान्य एव विवेकेन पश्येत् तदा तत्खलु द्वित्रिदानि दिनानि एव स्यात्। अब आप जो ज्ञान दे रहे हो ना कि सबको साम्य भाव से देखो, तो भले बुद्धि को मैं एकाग्र करके सबको आत्म रूप से देखने का प्रयास भी करूंगा तो 1-2 दिन देख लूंगा, लेकिन फिर से जब कोई मुझे ललकारेगा तो वही मैं अपना गांडी धारण कर लूंगा, फिर से युद्ध करने लग जाऊंगा। तो हे प्रभु, आप जो भी मुझे योग साधना का उपदेश दे रहे हो कि चित्त को शांत करो, मन को शांत करो, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि और कुछ मुझे ज्ञान दीजिए। ये योग वगैरह तो मेरे मन बहुत चंचल होने के कारण मैं इसको नहीं ग्रहण कर सकता, ये यहाँ पे बोल दिया, ठीक है ना। तो ये अर्जुन के माने जो भगवान ने जितना भी योग साधना का यहाँ पे पाठ पढ़ाया अर्जुन को कि अष्टांग योग करो, ऐसे ध्यान लगाओ, ऐसे सम अवस्था में आ जाओ। लेकिन अर्जुन ने एक निष्पक्ष भाव रखते हुए कहा कि प्रभु आप जो कह रहे हैं वो अच्छी बात हो सकती है, अच्छी भी लग रही है सुनने में, लेकिन मैं इसका अनुशीलन नहीं कर पाऊँगा, है ना। जो देखिए योग्य शिष्य होता है और जो सही शिष्य होता है वो इसी तरीके से कार्य करता है। वो कभी झूठ नहीं बोलता है कि हाँ गुरुजी बोले हाँ ये कर लोगे, हाँ सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, और पीछे जाके सब सो गए और ये कर रहे वो कर रहे, ऐसा नहीं। जो है यथार्थ वस्तु स्थिति को दर्शाना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन भी कह रहा है कि प्रभु मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? तो ये जो सुप्रसिद्ध श्लोक है कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम न ग्रहम मन्ये वायुरिवा सुदुष्करम। तो अर्जुन ने बोला कि देखो प्रभु, आप जितनी भी बातें कह रहे हो ना, तो ये मन मेरा कैसा है, चंचलम ही मनः कृष्णा। हे कृष्ण, मेरा मन अति चंचल है ना। सब ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, कई बार लोग इसकी व्याख्या करते रहते हैं। प्रमाथि बलभद्रणम, प्रमाथि, प्रमाथि मतलब एक होता है मथी, जैसे मथुरा शब्द है। सब लोग अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है ना। बेटा तुम भी साइलेंट कर लो, हैं। प्रमाथि प्रकृष्ट रूपेण मथनाति थी प्रमाथि, है ना। जैसे मथुरा शब्द है, मथुरा शब्द कर जानते हैं क्या होता है आप लोग? मथनाति भक्त हृदय, जो भक्त के हृदय को प्रेम के द्वारा मथ दे, इसको बोलते हैं मथना, ठीक है। दूसरा अर्थ होता है मथुरा का कि जो भक्तों के हृदय में जितने भी द्वेष हैं, ईर्ष्या है, पाप हैं, तो जो भी तपस्या है या फिर हमारी जो साधना है उसके द्वारा भक्तस्य पापानि मथनाति सा मथुरा, वह भी मथुरा है कि जो पापों को मथ के एक तरफ कर दे। जैसे कोई व्यक्ति मथुरा में आता है, मथुरा मंडल में वृंदावन आता है, तो उसके पापों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है और प्रेम के कारण उसका हृदय अपने आप ही क्या होता है ना, बढ़ने लगता है। अर्थात अपने आप ही उसका प्रेम के कारण हृदय मथने लगता है। ऐसे मथन, प्रेम में मथन में क्या होता है कि जो सार सार होता है वो अपने आप ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति वृंदावन आता है, मथुरा आता है, तो अपने आप ही फिर उसका हृदय में प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अपने आप ही भगवान की किसी विशेष सेवा की या विशेष स्वरूप के प्रति उसका आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रभु मैं अपने मन को चंचलम ही मनः कृष्णा, के हे कृष्ण मेरा मन बड़ा ही चंचल है और प्रमाथि, बड़ा ही मथने वाला है। अर्थात जैसे जो कामदेव है उनका नाम ही है क्या, मनमथा, मनमथा, है ना। भगवान को साक्षात मनमथा, मनमथा, है ना। आप लोगों ने गोपी गीत में सुना होगा। तो मनमथ का अर्थ ही होता है जो मन को मथ के रख दे, है ना। जैसे जब कोई व्यक्ति नौका से विहार कर रहा हो और कहीं बीच में भंवर पड़ जाए तो फिर उससे निकलना असंभव जैसा ही हो जाता है ना। पर पूरा प्रयास करने के बाद भी नौका उस भंवर से बाहर नहीं निकल पाती। इसी प्रकार से जब कोई वस्तु अगर हमारे मन को मथ दे या मन ही हमारा किसी के द्वारा मथ दिया जाए तो फिर उससे बाहर निकालना फिर अपने बस की बात नहीं होती है ना। कोई दूसरा व्यक्ति गुरुजन बाहर निकालें तो बात अलग है। तो प्रमाथि
बलवत दृढ़म, बलवत अर्थात बहुत बलवान है, और दृढ़म और कैसा है, अड़ियल है ना, कि जैसे बच्चे होते हैं ना, कि कितना भी समझाओ किसी किसी को बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो उसी प्रकार से ये हमारा मन भी है। तो तस्या हम निग्रहम मन्ये, और इस मन को निग्रह करना मैं मानता हूँ। कैसा मानता हूँ? तो बोले वायु इव सुदुष्करम, जैसे वायु को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना जैसे सुदुष्कर होता है ना, वायु इव सुदुष्करम, दुष्कर अपने आप ही करना कठिन है, सुदुष्कर अर्थात और भी अधिक कठिन है, ये यहाँ पे बताया गया। इसकी टीका में चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। अब इसका एक उदाहरण से, जैसे प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सुंदर चित्र बनवाया, भगवद गीता में सभी ने देखा होगा कि एक रथ है, उसमें मन, बुद्धि और जो आत्मा है और जितनी भी इंद्रियां हैं, उन सभी का एक रूपक दर्शाया गया है। तो उसी का यहाँ पे बात कह रहे हैं। इस श्रुतियों में ये सारी बात कही गई है, वेदों में कही गई है। तो एतदेव चंचलमिति ननु आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथम एव च। तो जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि, जो सवार है, मुख्य व्यक्ति है, जो रथ से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, वो है आत्मा। ठीक है, जैसे रथ में एक होता है, एक तो होता है सारथी होता है, और एक होता है मुख्य जो महारथी वगैरह जो भी बैठते हैं, कोई राजा बैठा है, तो वो हो गया रथिनम विद्धि, और शरीरम रथमेव, और शरीर क्या है हमारा, रथ के जैसा है, क्योंकि शरीर के द्वारा ही हर किस व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे या अपनी जीवन यात्रा चलाता है। फिर आगे कह रहे हैं प्राहु शरीरम रथम इंद्रियाणी हयान भीषून मनस इंद्रियेशम वर्तमानी मात्रा दृष्णांश सूतम। तो इस सारी बात जो एक रथ का रूपक है उसके माध्यम से यहाँ पे समझा रहे हैं कि प्राहु शरीरम रथम, कि शरीर को रथ मानो। फिर आप बोल रहे इंद्रियाणी हयान, हयान अर्थात घोड़े, है ना। घोड़े क्या करते हैं, रथ को कहीं भी ले जाते हैं। अगर इंद्रियां हमारी नियंत्रित नहीं हैं, है ना, तो जैसे लोग जाते हैं कहीं घूमने सैर सपाटे पे, तो कहीं चाट पकौड़ी दिखी तो वो खाने लग गए, कहीं गर्मियों में आइसक्रीम दिखी तो वो भी खा ली, फिर और कुछ खेल खिलौना दिख रहे हैं तो वो भी खरीद लिए, जो जो मिलते जा रहे हैं सब खाते जा रहे हैं। जैसे ट्रेन में जाते हैं ना, कई लोग होते हैं तो शुरू से लेके आखिरी तक जितने भी वेंडर आएंगे सब चट कर जाएंगे। तो इसी प्रकार से जिसका मन नियंत्रित नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों के वशीभूत होकर यहाँ भी ले जाया जा रहा है, यहाँ भी ले जाया जा रहा है। तो और जो योगी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इंद्रियों को पहले ही नियंत्रित कर लेता है ना। जैसे घोड़ों को यहाँ पे लगा दी जाती है ना, ऐसे लगा दिया जाता है। ऐसे जो व्यक्ति विवेकवान होता है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना जानता है। लेकिन इंद्रियों को नियंत्रित कैसे किया जाता है, खुद नहीं कर सकते, है ना। कोई व्यक्ति जो ढंग से लगाम पकड़ेगा वो व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है ना। तो जिन्होंने अपनी लगाम गुरुदेव के हाथ में या वैष्णवों के हाथ में दी गई है, उनकी इंद्रियां तो नियंत्रित होती हैं, लेकिन जो स्वयं से करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। मन इंद्रियेशम, मन क्या है, मन इंद्रियों का स्वामी है। और वर्तमानी मात्रा, और मात्रा स्पर्श तो कौन दिया, अर्थात मात्रा कहलाती हैं पंच, जितने भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनको मात्रा कहते हैं। इंद्रियां जब अपने विषयों को देखती हैं, है ना, इंद्रियों ने, नेत्रों ने देखा किसी अच्छे दृश्य को तो उसको देखना चाहती हैं, कर्ण ने कोई अच्छे शब्द को सुना तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। तो ये वर्तमानी जितने भी मार्ग हैं वह मात्रा हैं। और दृष्णा नाम च सूतकम, और बुद्धि है वह हमारी क्या है, सारथी है ना। तो बुद्धि अगर जितनी बलवान होगी, या फिर कहें शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा अगर उसको निर्देशित किया जाएगा, तब तो वो मन को नियंत्रित कर लेगी। अन्यथा मन बुद्धि को नियंत्रित करने लगेगा, उल्टा भी हो जाता है कई बार। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं इति स्मृतेश्च, तो बुद्धि मनो नियंत्रित्व दर्शनात् विवेकत्वा बुद्धिया मनोवशीकर्तुं शक्यम एव चेत आह प्रमाथे। अगर बुद्धि मन को नियंत्रित कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं कर पा रही है और मन ही बलवत होकर के, दृढ़ होकर के, प्रमाथी होकर के क्या कर रहा है, बुद्धि को मथ दे रहा है, तो प्रमाथी। तो बुद्धिकम अपि प्रकर्षेण मथनाति, अर्थात बुद्धि को ही वह मत के रख देता है, ये है मन, ठीक है ना। तो जो चंचल मन है वो अपने ही स्वामी को, सारथी को क्या कर देता है, एकदम मत के रख देता है और उसको कहीं से कहीं ले जाता है ना। तो जो घोड़े हैं
घोड़े को किससे नियंत्रित किया जा रहा है? लगाम से। लगाम मन मान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर जो मन है वो लगाम है, अगर वही ढीली पीली हो गई तो फिर घोड़े कहीं के कहीं चले जाएंगे। तो सारथी को बड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है। सारथी बुद्धि है ना। तो बुद्धि अर्थात जो हम बार बार विवेक ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान सुनते हैं, उससे हमें क्या होता है, पता चलता है ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से गुरुजनों के द्वारा पता चलता है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। तो स्वप्रशकम औषधम अपि बलवान रोगो यथा न गणयति तथैव स्वभावादेव बलिष्ठम मनोविवेकतम भी बुद्धि। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो बोल रहे हैं कि स्वप्रशकम औषधकम अपि बलवान रोगो यथा न गणयति। अब जैसे कोई व्यक्ति कोई बलवान रोग है ना, और बलवान रोग हो गया है, तो अगर वो औषधि ग्रहण नहीं करेगा तो वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसी प्रकार से बुद्धि रूपी औषधि या फिर बुद्धि के सहायता से जब तक हम मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हमारी स्थिति ठीक नहीं हो सकती। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार बलवान रोग से छुटकारा दिलाने वाली औषधि को ग्रहण नहीं करता है, उसी प्रकार स्वभावतः बलिष्ठ मन विवेकपति बुद्धि को भी नहीं ग्रहण करता है। जैसे कभी कोई रोग हो जाता है, कोई बहुत भयंकर रोग हो गया, तो वह औषधि को फिर स्वीकार, जैसे किसी को बुखार तेज हो जाता है तो 1 गोली दी जा रही है पैरासीटामोल, 2 भी दी जा रही, 5 भी, तो भी बुखार नहीं उतरता, डेंगू वेंगू हो जाते हैं विशेष रूप से, तो फिर कोई दूसरी औषधि देनी पड़ती। इसी प्रकार से जब मन बहुत ही ज़्यादा अड़ियल हो जाता है तो फिर बुद्धि के द्वारा कार्य नहीं होता है। फिर क्या करना पड़ता है, फिर तो कोई दूसरा उपाय लेना पड़ता है। तो फिर तो गुरु वैष्णव का ही आश्रय है, ये कहने की भाव है, तभी हमारी बुद्धि ठीक ठिकाने पर आएगी। वो यहाँ पे बोल रहे हैं। उसी प्रकार से मन भी चंचल है। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं। कैसे? बोला किंच दृढ़म अति सूक्ष्म बुद्धि सूचकम अपि लोह में व सहसा वेत्तुम। अब जैसे बुद्धि है कैसे, लोहे की सुई की तरह है ना, और मन है कैसे, एक लोहे की बड़ी सीट की तरह। अब सुई से अगर लोहे की सीट को अगर भेदा जाएगा तो नहीं भेद सकते, है ना। तो वही यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जैसे छोटी सी सुई के द्वारा लोहे को सहजता से नहीं भेदा जा सकता, वैसे ही अति सूक्ष्म बुद्धि भी मन को सहज ही नहीं भेद सकती है। उदाहरण बड़ा सटीक दिया चक्रवर्ती पाद ने, कि कहने का भाव ये है कि मन की जो चंचलता है वह बहुत प्रकार से है। और मन की चंचलता क्यों है? विशेष रूप से मन की चंचलता का कारण है चित्त, है ना। जैसे 4 वस्तुएं होती है, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार। ये हैं एक ही वस्तु एक प्रकार से, है ना, लेकिन इसके जो कार्य करने के भेद हैं उसके कारण इसका अलग अलग नाम हो जाता है ना। मन का काम होता है संकल्प विकल्प, है ना, कि ये करेंगे वो करें, ये मन का कार्य होता है। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि होती है कि दृढ़ता प्रदान करना, निश्चयतात्मक बुद्धि, है ना, कि निश्चय प्रदान करना कि हाँ यही करना है। अब बुद्धि भी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अब जो व्यक्ति आतताई है उसको लगता है दूसरों को कष्ट पहुंचाना ये अच्छी बात है, लेकिन जो सही व्यक्ति है, जो वेद संपन्न है, धर्म संपन्न है, उसको लगता है दूसरों की सहायता करना, उपकार करना सही है। चित्त क्या होता है? चित्त में पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, है ना। चित्त में अब जैसे पूर्व जन्म का अच्छा संस्कार है कि हमें भागवत कथा सुननी अच्छी लगती है, भगवान का नाम जप करना अच्छा लगता है, या भगवान की सेवा करना अच्छा लगता है, ये संस्कार है। चित्त में संस्कार दबे हुए रहते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अगर अच्छे संस्कार रहते हैं तो जब वैसी भूमि आती है, अर्थात वैसी योजना बनती है, तो अपने आप ही उनको पोषण मिल जाता है और वो अपने आप ही पनपने लग जाते हैं। जैसे भक्ति संस्कार, जैसे आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी होगी, है ना, कि गजेंद्र को इतना कष्ट था कि ग्राह उसको पकड़ के ले गया, 1000 वर्ष तक उसको जल के भीतर ही खींचता रहा। लेकिन जब अंतिम समय आया तो चूंकि पिछले जन्म में भक्ति की हुई थी, तो चित्त में क्या होता है? संस्कार होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। जिसने खूब दृढ़ भक्ति की होती है, तो जब विकट समस्या आती है, कोई संकट आता है, तो उस समय भगवान कृपा करते हैं और हमने जो भक्ति की होती है वो अपने आप ही स्फुरित हो जाती है, वहाँ पे प्रकट हो जाती है, उसका स्मरण आ जाता है। तो गजेंद्र को भी ऐसा ही हुआ, है ना। तो वही चित्त होता है। चित्त क्या करता है कि हमने जो पिछले जन्म में अच्छा बुरा किया होता है, तो वैसी योजना जब आती है
तो हम क्या करते हैं, उसके प्रति फिर आकर्षित होने लगते हैं। जैसे किसी ने पिछले जन्म में भक्ति की है, अब कोई हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए निकल रहा है, कोई भगवत गीता वितरण कर रहा है, या कोई ग्रंथ की अच्छी बात सुना रहा है, तो वो आकर्षित हो जाता है भक्ति। अच्छा बहुत अच्छी बात बताइए आपने, और बताइए, पर वो भी भक्ति में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भक्ति का संस्कार है। और कई लोगों को भक्ति का संस्कार नहीं रहते हैं, तो वो किसी का भी परिहास भी कर देते हैं, हंसी मजाक भी करने लगता है, अरे क्या फालतू की बातें कर रहे हो। तो अलग अलग चित्त के संस्कार, ठीक है ना। और अहंकार होता है, जो अहंकार वस्तु है वो है चित्त जड़ ग्रंथि, है ना। चित्त जड़ ग्रंथि अर्थात चित्त यानी जो आध्यात्मिक वस्तु है आत्मा, और जड़ यानी ये देह, है ना। तो देह को बंधन प्राप्त होता है, या फिर कहें आत्मा को बंधन प्राप्त होता है शरीर के माध्यम से, ठीक है ना। अब दोनों अलग अलग वस्तु हैं। मन तो भौतिक वस्तु है, बुद्धि भी भौतिक वस्तु है, अहंकार भी भौतिक वस्तु है, चित्त भी भौतिक वस्तु है। लेकिन आत्मा जो है वो क्या है? शुद्ध चित्त बुद्ध, है ना, सच्चित आनंद का स्वरूप है उसका। लेकिन अब सच्चित आनंद जो स्वरूप है वह जड़ जगत में जब बंधती है तो अहंकार के द्वारा बंधती है, ठीक है ना। अहंकार क्या करता है? दोनों के बीच में बॉन्डिंग का काम करता है ना। शरीर है जड़ और आत्मा है सच्चित आनंद, है ना। अब सच्चित आनंद का शरीर से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर में बांध के रखना है, अहमता का भाव रखना है, तो वो अहंकार के द्वारा डाला जाता है कि मैं ये शरीर हूँ, ठीक है ना। ये जैसे हम लोगों को कोई पूछता है तो हमारे अंदर ये, भली इतनी भगवत गीता हम लोगों ने सुनी हुई है, सब कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन फिर भी देहात्मवाद जो है शरीर का भाव बना ही रहता है। तो ये शरीर का भाव बना हुआ है, इसी को अहमता कहते हैं। और ये अहमता क्या करता है? चित्त जड़ ग्रंथि है। चित्त अर्थात आत्मा और जड़ अर्थात शरीर, इन दोनों को बाउंडिंग करने का, है ना, दोनों में संबंध स्थापित करने का कार्य अहंकार को कराया जाता है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रभु ये तो बड़ा कठिन कार्य आपने बता दिया, है ना, कि जैसे सुई से एक मोटी सी शीट को, जो लोहे की शीट है, उसको नहीं भेदा जा सकता, ऐसे मुझे भी लगता है कि बुद्धि तो बहुत छोटी सी वस्तु है ना, लेकिन मन इतना बड़ा है, प्रमाथी भी है, दृढ़ है, बलवान है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बुद्धि के द्वारा इस मन को, जो चंचल मन है, उसको नियंत्रित कर सकता हूँ। आप मुझे कुछ अच्छा उपाय बताइए कि जिस तरीके से, कोई सरल उपाय बताइए कि आप जो कह रहे हो उसको मैं ठीक ठाक तरीके से अपना सकूं, उसको जीवन में कर सकूं, ऐसा कुछ उपाय बताइए। तो फिर भगवान ने अर्जुन की तत्परता देखते हुए यहाँ 35वें श्लोक में, हमने कल जिस श्लोक पे चर्चा की थी, तो वह उस पर भगवान कह रहे हैं कि असंशयम महाबाहो मनोदुर्गम चलम, है ना, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो यहाँ पे मुद्दे की बात भगवान ने बताया कि देखो अर्जुन, तुम जो कह रहे हो ना, असंशय निश्चित ही तुम जो कह रहे हो कि हे महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, चलम, है ना, चलम का भाव चंचल है यहाँ पे, कि मन को जो दुर्निग्रहम, जिसको निग्रह करना बड़ा ही कठिन है, निग्रह दुर्निग्रह बड़ा ही कठिन है और चंचल है, असंशय निश्चित ही इसको निग्रह करना, मन को निग्रह करना बड़ा कठिन है। लेकिन देखो अर्जुन, अगर तुम अभ्यास से और वैराग्य से अगर इसको करोगे तो इसको नियंत्रित किया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि असंभव कार्य है ना। तो यहाँ पे अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, इसकी चर्चा होनी चाहिए, है ना, कि है क्या ये वस्तु। कई बार लोग पूछते हैं अभ्यास के, किस अभ्यास के बारे में कहा जा रहा है, ये वैराग्य क्या होता है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सके। तो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से आचार्यों ने बताया हुआ है, चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं कि उक्तम अर्थम अंगीकृत्य समाधाति, है ना, समाधाति असंशयम। अब समाधान दे रहे हैं भगवान, है ना, कि जो अर्जुन ने बात कही कि भाई मेरा मन तो बहुत चंचल है, आप कुछ उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा कि हाँ, इसके दो उपाय, अभ्यास और वैराग्य। तो अब ये अभ्यास और वैराग्य क्या है उसकी व्याख्या कर रहे हैं आचार्य पद कि त्वया उक्तम सत्यम एव, कि आपने जो कहा है वो एकदम ठीक है, सत्यम, कि मन बहुत ही चंचल है, बलवान है, दृढ़ है। तुम जो भी कह रहे हो ना अर्जुन, बिल्कुल सही कहा तुमने। किंतु बलवान अपि रोगः तत्प्रशम औषधक सेवयः सद्वैद्य प्रयुक्त प्रकारयः मुहुः अभ्यस्त्या यथा चिरकालेन शाम्यति। बड़ी अच्छी बात कही भगवान ने। कह रहे हैं कि देखो
बलवान से बलवान रोग भी, किसी को बहुत बड़ा रोग हो गया है, अगर उसको सद्वैद्य मिल जाए, कोई अच्छा डॉक्टर मिले, अच्छा वैद्य मिले, और उसने जो भी नियम बताए हुए हैं कि ऐसे दवाई लेना है, ऐसे परहेज करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पथ्य लेना है, तो इन सब का अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से पालन करता है तो मुहु अभ्यस्तया, बार बार अभ्यास करता है, कब तक बोले चिरकालीन, बहुत समय तक अगर अभ्यास करेगा तो साम्यति है, तो उसका रोग क्या होगा, निश्चित ही दूर हो जाता है ना। कई कई लोग बड़े भयंकर रोग से पीड़ित होते हैं, है ना, किसी को लकवा भी मार जाता है, किसी को कैंसर वगैरह भी, लेकिन फिर भी अगर सद वैद्य की सलाह लेता है तो वो भी ठीक होते हुए देखे गए हैं, ये कह रहे हैं। तथा दुर्निग्रहम अपि मनो अभ्यासेन, इसी प्रकार से हे अर्जुन, भले ही मन दुर्निग्रह है, उसको नियंत्रित करना बड़ा ही कठिन है, लेकिन अभ्यास से, अब अभ्यास की व्याख्या बड़े ध्यान से सुनिए, है ना, चक्रवर्ती बात कर रहे हैं। अभ्यास अर्थात बोले सदगुरु उपदिष्ट प्रकारेण परमेश्वर ध्यान योगस्य मुहु अनुशीलनेन, है ना। अभ्यास अर्थात अपने मनमुखी अभ्यास से काम नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे सीधा सीधा कहा है कि सदगुरु उपदिष्ट प्रकारेण, कि सदगुरु, गुरु के कई प्रकार होते हैं, है ना, आप सभी जानते हैं। पहले गुरु होते हैं जैसे माता पिता, जैसे अगर आप श्रीमद् भागवतम का कौन सा अध्याय है, हाँ 81 अध्याय, जब सुदामा जी भगवान से मिलते हैं, 80 और 81 दोनों अध्याय हैं सुदामा चरित्र के, तो भगवान कृष्ण और सुदामा की वार्तालाप होती है, तो वहाँ पे गुरु के प्रकार बताए गए हैं कि कितने प्रकार के गुरु होते हैं। तो उन्होंने, भगवान ही बोल रहे हैं सुदामा जी से कि सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो माता पिता हैं, है ना, उनके द्वारा ही कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। फिर दूसरे गुरु होते हैं जिनके द्वारा जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार वगैरह होते हैं, है ना, जो घर के पुरोहित होते हैं वो भी गुरु हैं। और तीसरे गुरु होते हैं सदगुरु। सदगुरु में जैसे हमारे यहाँ पे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, श्रवण गुरु, जिनके द्वारा हमें भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो ये सब सदगुरु की श्रेणी में आते हैं, अर्थात जिनसे भक्ति संबंधी जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सभी सदगुरु की श्रेणी में आते हैं। तो सदगुरु उपदिष्ट प्रकारेण परमेश्वर ध्यान योगा, कि जो भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, जो गुरु जी ने हमें बताया है, गुरुदेव ने बताया है, उसको अगर हम सही रूप से अनुशीलन करेंगे तो निश्चित इस अभ्यास के द्वारा, दूसरे बात मुहु अनुशीलन, मुहु अर्थात होता है बार बार, है ना, जैसे आता है ना भाग, मुहु मुहु रस को भवि भावे, कहा कि बार बार इस रस का पान करो। तो देखिए एक बार से बात नहीं बनेगी, है ना, इसलिए आचार्यों ने क्या है नियम बनाया है ना, कि संख्या पूर्वक नाम गान नत भी, है ना, कि कैसे अपना जीवन यापन करते थे हमारे आचार्य। हमारे आचार्य तो स्वयं मंजरी गण हैं, उनको तो ये सब करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर क्यों कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हम लोगों को सिखाने के लिए संख्या पूर्वक नाम गान और नत भी, है ना, सब कुछ संख्या पूर्वक होना चाहिए। जैसे भगवान, जैसे कुछ वैष्णव हुए हैं, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, तो वो अपने श्री विग्रह को 1000 बार प्रणाम करते थे, है ना, जो उनके गोवर्धन विग्रह थे, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना अंगूठा छाप करके उसमें दिया था, 1000 बार उसको बार बार उठ करके प्रणाम करते थे, और 2000 बार सभी वैष्णव को प्रणाम करते थे, नाम ले ले करके प्रणाम करते। उस समय तो वृंदावन में खैर बहुत कम ही लोग रहते थे, लेकिन जो जहाँ पे भी नवद्वीप में रहता है, कोई जगन्नाथपुरी में रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई दक्षिण भारत में रहता है, जो जहाँ रहता है उसी का नाम ले लेके यहाँ से प्रणाम करते थे। तो इस प्रकार से संख्या पूर्वक नाम गान नत भी, तो भगवान का जो कीर्तन भी किया जा रहा है वो भी नाम पूर्वक, गान अर्थात संख्या पूर्वक लेना चाहिए, एक हमारा जो नियम है उसके अनुसार लेना चाहिए, ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो सदगुरु उपदिष्ट प्रकारेण परमेश्वर ध्यान योगा मुहु अनुशीलन। तो मुहु की व्याख्या है, तो मुहु का तात्पर्य ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत कर लिया और एक दिन शांति से बैठ गए, है ना, एक दिन कुछ भी नहीं कर रहे। मुहु का तात्पर्य है कि जो आचार्यों ने हमें गणना दी हुई है, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई कम से कम 16 माला तो जप करो, तो ये मुहु की व्याख्या में ही आ जाएगा कि कम से कम व्यक्ति रोज 2-2 घंटे भी जप कर रहा है तो धीरे धीरे उसका मन नियंत्रित होता जाएगा, है ना। फिर वैराग्यण, अब वैराग्य की व्याख्या में बता रहे हैं कि विशेषु अनासंगेन च गृह्यते स्वहस्त वशीकर्तुम शक्यते इत्यर्थः। तो वैराग्य का तात्पर्य होता है कि विषयों से अनासंग, यानी विषयों से आसक्त नहीं होना, ठीक है ना। देखिए विषयों से आसक्त कब होता है व्यक्ति,
कोई भी जीव किसी विषय से शब्द स्पर्श रूप रसगंध इससे आसक्त कब होता है? जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ठीक है ना। जब हम शरीर भाव में रहते हैं तो कोई पुरुष है तो वो स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, स्त्री है तो पुरुष के प्रति आकर्षित होता है। अब बच्चा खेलने के प्रति आसक्त रहता है क्योंकि वो अपने आप को बालक मान रहा है, ठीक है ना। ये सारे अध्यास जितने भी हैं ये जड़ शरीर अपने आप को मानने के कारण है, सीधी सी बात है ना। जो भी कुछ हो रहा है, अब तुरंत ही अगर हम जैसे जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, अब हमने अपने आप को बोला अरे हम तो भगवान के दास हैं। अब जैसे ही ये भावना आई कि हम भगवान के दास हैं तो फिर दूसरा भाव क्या है? अच्छा, दास को क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करना चाहिए। कैसे कैसे कर सकते हैं? तो जो भी भक्तिरसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे सेवा करनी चाहिए, तो वैसे वैसे 64 अंगों के माध्यम से वो सेवा करने लगेगा। तो मुख्य वस्तु है कि अपने बुद्धि को अपने गुरु के संबंध से अपने इष्ट में लगा देना, ठीक है ना। अर्थात अपना संबंध ज्ञान होना कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना। मुख्य रूप से पहले अपने को भगवान का दास मानना। ये बात अगर पकड़ में आ गई तो अपने आप ही उसका जो सांसारिक विषय है उससे मन हट जाता है ना। अब जैसे कोई व्यक्ति बाहर की सामग्री देख रहा है कि ठेले पे चाट पकौड़े रखे हुए हैं, लेकिन भक्तों का मन आकर्षित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये वस्तु जो है ये भगवत अर्पित नहीं है। सीधी सी बात है कि देखो ये अपनी जीवा की लालसा के लिए केवल पैसों के माध्यम से खरीद लेने वाली वस्तु है। और जब इसको बनाया भी जा रहा था तो इसका उद्देश्य भगवान को अर्पित करना नहीं था, अपितु क्या था? बेचना था, किसी भी जीव को बेचना था। तो इसमें वो शुद्धता नहीं है। अब जैसे जो व्यक्ति है, माताएं जब किसी भगवान के लिए भोग बनाती हैं या कोई भी व्यक्ति भोग बनाता है तो उसकी कितनी शुद्ध भावना होती है कि बनाते समय ही उसका चिंतन रहता है कि इसको मेरे प्रभु खाएंगे, पर उसको बड़े स्वस्थ भाव से स्वस्थ मन से बनाया जाता है। फिर भगवान को भोग लगाया जाता है, तुलसी पधराई जाती है, फिर गायत्री के माध्यम से भी जब चिंतन किया जाता है कि प्रभु इसका आस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, और फिर भोग लगा करके फिर उसको पाया जाता है, तो उसकी एक अलग शुद्धता होती है, ठीक है ना। तो वही बात है, वैराग्य का तात्पर्य है कि विषयेषु अनासंगेन, कि विषयों में अनासक्त भाव से च गृह्यते, तब उसको क्या होता है? तब उसका मन अपने आप ही क्या हो जाता है? वशीभूत हो जाता है। ये यहाँ पे बताया गया। तथा च पतंजलि सूत्रम, पतंजलि सूत्र में भी बताया गया, इसी बात को कह रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य की बात, कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोधः, अर्थात मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है? अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से। अब यहाँ पे जो महाबाहु कहा है, भगवान ने 2 संबोधन दिए हैं इस श्लोक में कि महाबाहु कौन्तेय, ठीक है ना। महाबाहु का भाव यहाँ पे चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि महाबाहु इति संग्रामे त्वया मन महावीरापि विजिन्ते। अरे तुमने एक से एक वीरों को जीत लिया है, फिर छोटे से मन को क्यों नहीं जीत पा रहे हो? इसलिए बोला जा रहा है महाबाहु, है ना। कि महावीर शिरोमणि मनोनामा प्राधानिको भट्टो महायोग शास्त्र प्रयोगेण जेतुम शक्यते, कि तुम महायोग शास्त्र के माध्यम से अब इस महान शत्रु जो मन है इसको भी जीत लो। तदेव महाबाहु इति भावः, तभी तुम महाबाहु हो गए, है ना। अर्जुन का एक नाम महाबाहु भी है, ठीक है ना, इसलिए भगवान बार बार महाबाहु महाबाहु बोल रहे हैं। तो अगर तुम मन को नियंत्रित कर पाओगे तभी तुम्हारा महाबाहु नाम सार्थक होगा, अन्यथा महाबाहु नाम सार्थक नहीं होगा, ये कहने का भाव है, ठीक है। तो हे कौन्तेय, अब कौन्तेय कहने का क्या भाव है भगवान का? भगवान मानो कह रहे हैं कि देखो तुम मेरी पिता के बहन हैं, उनके बच्चे हो, बुआ के बड़के थे, है ना। तो यही भाव कह रहे हैं कि मत पितु श्वशु कुंत्यः पुत्रे त्वयि मया सायं विधेय, कि मैं तुम्हारी सहायता भी करूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे ही कज़न हो, है ना, चचेरे भाई हैं भगवान के। अर्थात बुआ जी के पुत्र हैं, है ना, भगवान उनकी बुआ के पुत्र हैं, नहीं ये भगवान के पुत्र हैं अर्जुन, वो उनके मामा के बेटे हैं। तो इसलिए तुम चिंता मत करो अर्जुन, मैं तुम्हारी भली भांति सहायता करूंगा। अब इस जो आज का श्लोक है इसमें चक्रवर्तीपाद का कहने का आशय है कि असंयतम आत्मनः योगो दुष्प्राप इति मे मति, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति असंयमत आत्मनः, अगर अपने मन को नियंत्रित नहीं करता है तो योगो दुष्प्राप्य, तो वह व्यक्ति योग नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करेगा तब तक वह अष्टांग योग की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता है, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं।
वश्यत आत्मन तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। और जिसने अपना का मन वशीभूत कर लिया है वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है, ये कहने की बात है। तो यहाँ पे भगवान मानो परामर्श दे रहे हैं, एक निष्कर्ष की बात कहने की है। देखो अर्जुन, अत्र अयम परामर्श इतियाह। अब भगवान मानो योग के विषय में परामर्श देते हुए कह रहे हैं कि असंयत आत्मनः अभ्यास वैराग्यभ्याम न संयतम मनो यस्य तेन। कि जिसने अभ्यास और वैराग्य द्वारा अपने मन को संयत नहीं किया उसका योग सिद्ध नहीं हो सकता, है ना। तो आप अभ्यास और वैराग्य की बात समझ गए होंगे ना। अभ्यास का तात्पर्य है कि गुरु जी ने जो भी, गुरुदेव ने हमें उपदेश बताए हैं कि ऐसे आपको करना चाहिए, ऐसे भजन करना चाहिए, ऐसे जप करना चाहिए, ये साधन करना है और ये नहीं करना है, वो सब कुछ अभ्यास में आ जाएगा। वैराग्य में क्या है कि हमारी जो इंद्रियां असत वस्तु के प्रति धावित हो रही हैं, असत वस्तु के प्रति भी लालायित हो रही हैं, उनको किसी प्रकार से रोक लेना, ठीक है ना। वैसे तो भक्ति समाज में अपने आप को नियंत्रित करना बड़ा आसान रहता है। क्यों? क्योंकि हम तो क्या भक्तों के समुदाय में रहते हैं। जो व्यक्ति एकांत में रहता है उसके लिए कार्य कठिन होता है ना। अब जैसे किसी के मन में हो सकता है बहुत सारी इच्छाएं हो रही हैं, अनेक अनेक प्रकार की सांसारिक इच्छाएं आ रही हैं, लेकिन व्यक्ति कीर्तन में बैठा हुआ है, 50 जन बैठे हुए हैं, अब कहाँ जाएगा बेचारा, है ना। भगवत गीता की कक्षा में बैठा हुआ है, कथा सुन रहा है, कहाँ जाएगा। तो भक्ति समुदाय में मन को नियंत्रित करना वैसे भी सरल हो जाता है। और दूसरी बात है कि जब हम भगवत अर्पित वस्तु का ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो अपने आप ही मन नियंत्रित हो जाता है ना। भगवान सहायता करते हैं। और गुरुजन को जब हम शरणागत हो जाते हैं तो गुरुदेव भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि देखो हे प्रभु, ये एक पतित जीव है, अगर आप इसके मन को नियंत्रित नहीं करोगे, आप इसको स्वीकार नहीं करोगे तो ये तो पता नहीं कहाँ अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। तो जब कोई गुरुजन, कोई वैष्णवजन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही हमारा मन, हमारी भक्ति अपने आप ही भगवान में लग जाता है। और विशेष रूप से जो भक्त लोग होते हैं उनका मन से कोई द्वेष नहीं होता है ना। ये मतलब योग में है ये सारी चीज़ें, है ना, ये ध्यान रखना है ना। जैसे भक्त लोग तो क्या करते हैं, भगवान ने उपदेश दिया आगे जाके 9वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि मन मना मद भक्तो मद्दाजी नाम नमस्करो, है ना, कि मन मना भद भक्तो, कि अपने मन को ही मुझ में लगा दो। अभी तो यहाँ पे मन को बड़ा कोसा जा रहा है, मन को गाली दी जा रही है, लेकिन वहाँ पे क्या बोल दिया गया कि मन को ही मुझ में लगा दो। तो ये और भी उच्च बात हो जाती है कि जो व्यक्ति गिराने वाला होता है वही व्यक्ति फिर उठाने वाला भी हो जाता है ना। जैसे जब यही प्रश्न माता देवहूति पूछती हैं कपिल देव जी से, अगर आप तृतीय स्कंद पढ़ेंगे 25वां अध्याय, तो वहाँ पे बोलते हैं कि चेतस्य खलु बंधाया, है ना, कि हे माता ये चित्त, ये मन और चित्त एक ही बात है। चेतस्य खलु बंधाया, कि चित्त मन ही बंधन का कारण होता है और वही मोक्ष का कारण होता है ना। जो आसक्ति है उसी के लिए कहा है कि प्रसंगम अजरम वासम आत्मनो कवियो विदु, है ना। और क्या फिर आगे, मोक्ष द्वारम अपावृतम साएव साधुषु कृतः मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि जो आसक्ति है ना, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवियो विदु। सभी विद्वान जन कहते हैं कि जो आसक्ति है वो बुरी वस्तु है ना, लेकिन वही आसक्ति अगर संसार में रहेगी तो वो बुरी वस्तु है, लेकिन साएव साधुषु कृतो, अगर साधुओं में, भगवान में अगर वह आसक्ति हो जाती है तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो वही मन है, एक ही वस्तु है। वही बात भगवत गीता में, वही भागवतम में भी बार बार भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मन को किसी भी प्रकार से, येन केन प्रकार मनः कृष्ण निवेशित, कि कृष्ण में लगा देता है किसी भी प्रकार से, किसी भी भाव से, तो उसका कल्याण हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद जी जितने भी प्रारंभिक अवस्था में लोग भक्त आते थे उनको खूब सेवा में लगाते, जाओ तो सुबह से लेकर शाम तक पुस्तक वितरण करो, क्योंकि उसमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो भगवत गीता ज़्यादा समझ सके, लेकिन चूंकि गुरु के प्रति श्रद्धा है और वो सेवा कर रहा है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे, उसकी इंद्रियां जल्दी शुद्ध हो जाएंगी, फिर उसको भगवत गीता धीरे धीरे जल्दी समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। तो मुख्य वस्तु है कि अपने आप को गुरुदेव के हाथों में समर्पित कर देना, और गुरुदेव जैसे वचन बोलते हैं उसके द्वारा, क्योंकि उनको मालूम है हमारी स्थिति क्या है, हर एक जीव की अलग अलग स्थिति होती है, तो वो उसके अनुसार उसको उपाय बताते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि ताभ्याम तो वश्यतात्मनः वशीभूतम मनसा अपि पुंसाम यतता चिरम यत्नवता एव योगो मनोनिरोध लक्षण। तो यहाँ पे बोल दिया कि ताभ्याम, ताभ्याम अर्थात दो वस्तुओं के द्वारा, अभ्यास और योग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा,
तो वश्यत आत्मनः वशीभूत मनसा, कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को वशीभूत कर लेता है अच्छे अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, तो पुंसाम यतता चिरम यत्नवता एवं योग मनोनिरोध, इससे उसका मन अपने आप ही संसार के प्रति निरोध भाव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात फिर संसार में फंसता नहीं है। और समाधि उपायता साधन भूतत्वाद प्राप्तम शक्य, और साधन भूत जो समाधि है उसको प्राप्त, ये योग की भाषा यहाँ पे लिखी गई है। कुल मिला के बात बोली जा रही है कि अगर अभ्यास और वैराग्य है ना, ये दो मूल वस्तु हैं। वैराग्य को आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आपने यहाँ पे बताया कि क्या नहीं करना है ना, कि नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, है ना, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि मांसाहार इत्यादि नहीं करना, परस्त्री पर पुरुषंग इत्यादि नहीं करना, और जुआ नहीं खेलना। तो जो नहीं करने वाली वस्तु हैं, या फिर रूप गोस्वामी पाद ने जैसे बताया है कि अत्याहार विरास क्या है, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगस लोल्यम च, तो ये भी निषेध वस्तु में आ गई, ये भी वैराग्य में ही आएंगे कि ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब बम फूट रहे हैं यहाँ से वहाँ, तो जितना टेंशन में वो आर्मी वाले नहीं, उससे ज़्यादा लोग यहाँ वाले देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है। तो भाई अपना काम जब करने का है ना, तो अपन ये काम जो कर सकते हैं अपन वो करें, बाकी उसकी चिंता करने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको करने दें। तो कहने का भाव है ये वैराग्य कहलाता है कि जो नहीं करने वाली वस्तु है उसको त्याग देना चाहिए, और जो करने योग्य वस्तु है तो गुरुजी ने जो हमें बताया उसको करना चाहिए, ये कहने की बात है। तो बड़ा अच्छा ये अध्याय, वैसे अगर देखा जाए तो पतंजलि योग सूत्र का एक प्रकार से अध्याय है, लेकिन चूँकि भक्त जो लोग हैं उनको भी मन नियंत्रित करना ही होता है, तो चक्रवर्तीपाद ने, प्रभुपाद जी ने, सभी ने क्या किया है कि भक्ति परिप्रेक्ष से इस अध्याय को कैसे समझा जा सकता है, तो बड़ी सरलता से समझाया गया है। क्योंकि भगवद गीता ऐसा विषय है कि उसमें सारे विषय वस्तु हैं, है ना, केवल भक्ति योग नहीं है, उसमें ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, सारे योग आ जाते हैं, कर्म योग भी है। तो जो भी योग है, लेकिन उस योग को भक्ति परिप्रेक्ष में कैसे उसको समझा जा सकता है वो यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, आपने भोग लगाने की बात कही, तो तर्क संहिता में तो लिखा कि मथुरा मंडल में अनिवेदित को भी निवेदित मानते हैं। नहीं मतलब वो एक मथुरा की बात हो गई। वृंदावन में भी तो जो कुछ मिल रहा है, ठीक है, वो अपनी भावना हो सकती है। मतलब देखिए, वृंदावन भूमि की तो बात अलग हो जाती है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो पूरे संसार की बात कर रहा था, केवल वृंदावन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब जैसे कोई दिल्ली में है, पंजाब में है, तो वहाँ तो वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे तो क्या है, हर एक वस्तु भगवान के निर्देशन में है, राधा रानी के निर्देशन में है, तो वृंदावन धाम की बात अलग हो जाती है, लेकिन एक सामान्य दृष्टि से बात की जा रही थी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ, जैसे जब भी हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हम हमारे मन को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रसाद जैसे भगवान को भोग लगाने वाला ये प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इससे भी हमारा मन नियंत्रित हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए एक आता है, आप लोगों ने सुना होगा, कई दुकानों पे भी लिखा रहता है, क्या लिखा था, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, है ना। तो आहार से ही सत्व शुद्धि होती है ना। जैसे कहा भी जाता था कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, है ना। अगर आप सब भक्ति के माध्यम से बना हुआ अन्न ग्रहण करते हैं तो निश्चित ही मन में संतोष और भक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। जैसे प्रभुपाद जी जब गए थे अमेरिका, तो उन्होंने अपने हाथ से बना करके उन हिप्पी को भी खिलाया, तो उनमें भी भक्ति जागृत हो गई, है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम अच्छे भाव से भोजन ग्रहण करते हैं तो निश्चित ही वह लाभकारी होता है और हमारा मन नियंत्रित होता है। इसलिए यहाँ कहाँ सभी जगह का भोजन नहीं करना चाहिए। वैष्णव में रीति भी है, कई लोगों को तो ऐसा भी नियम रहता है कि हम केवल अपने ठाकुर जी को भोग लगा हुआ भोजन करेंगे, इतना नियम भी रखते हैं कुछ लोग, है ना। या कुछ लोगों का जैसे जो वैराग्य भाव में रहते हैं कि हम माधुकरी वृत्ति का ही भोजन ग्रहण करेंगे, है ना, कि 5 घर से मांगेंगे। तो जैसे हमारे जो आचार्य लोग थे, रूप गोस्वामी पाद सनत, तो वो माधुकरी वृत्ति से ही अपना जीवन यापन करते थे, है ना। तो शुद्धता तो अवश्य रखनी ही चाहिए उस, क्योंकि सीधा प्रभाव उस पर मन पर पड़ता है। ठीक है ना। चित्त और मन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझाएं। चित्त भी मन को ही कहा जाएगा क्या? हाँ, मन का ही नाम एक चित्त है। मन का कार्य भेद से इनका नाम भेद हो जाते हैं। कार्य भेद कैसा कि मन का काम होता है संकल्प विकल्प, है ना, कि ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें, है ना। जैसे बच्चा होता है ना कि ये खेलने जाऊँ कि वो खेलने जाऊँ, तो ऐसे ही मन का कार्य, तो ये मन का काम है। चित्त होता है कि उसमें संस्कार की छवि रहती है ना। मतलब जो
जैसे डीवीडी होती है ना, या फिर बोल रहे हैं कि हार्ड डिस्क होती है, तो उसमें जो जो मेमोरी फर, तो पिछले जन्म में इस जन्म में हमने जो जो कार्य किए हुए हैं अच्छे बुरे सारे, तो वो उसमें इम्प्रेशन आ जाते हैं। और जब वो उसका योजन, जैसे किसी को लड्डू अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में लड्डू अधिक खाया होगा तो उसके प्रति आसक्ति है, उसने नमकीन खाया होगा तो उसको नमकीन के प्रति है ना। तो चित्त मतलब संग्रह करता है, वो संस्कारों को, जो पिछले जन्म के इम्प्रेशन है उनको संग्रह करता है। ठीक है, और किसी का? चलिए, समय तो हो चुका है। श्रीमद् भगवद गीता की, श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। हरे कृष्ण।